कभी आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि आप जितना अधिक स्वयं को समझाने का प्रयास करते हैं, सामने वाला उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है। आप सफाई देते हैं, वो शंका करता है। आप कारण बताते हैं, वो निर्णय सुनाता है। आप सत्य बोलते हैं, फिर भी आपको गलत ठहराया जाता है। और फिर एक दिन मन थक जाता है, शब्द समाप्त हो जाते हैं। यदि यह आपकी ही कथा है तो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। सुनिए ध्यान से। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान मौन से जन्म लेता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी भ्रांति को समझ लीजिए। हमें बचपन से सिखाया गया, अगर कोई गलत समझ ले तो उसे समझाओ। पर सत्य यह है, जो आपको समझना चाहता है उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और जो आपको गलत सिद्ध करना चाहता है उसे लाख स्पष्टीकरण भी कोई अंतर नहीं डालते। आप जितना अधिक बोलते हैं उतनी ही अपनी कीमत गिराते जाते हैं, क्योंकि जो कम मूल्य का होता है वह स्वयं को सिद्ध करता है, और जो उच्च मूल्य का होता है वह केवल निर्णय करता है। अब ये समझिए, लोग आपकी चुप्पी से डरते क्यों हैं? जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाला सोचने लगता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या इसे मेरी जरूरत नहीं? और यहीं से उसका नियंत्रण टूटने लगता है, क्योंकि शोर दुर्बल लोग करते हैं और मौन वही रखता है जिसके भीतर सामर्थ्य होता है। आपकी चुप्पी एक अदृश्य चेतावनी होती है, बिना कुछ कहे कहा गया संदेश। मैं तुम्हारे सत्यापन पर निर्भर नहीं हूं। अब सम्मान का वास्तविक सूत्र सुनिए। ये थोड़ा कठोर है पर सत्य है। सम्मान अच्छे बनने से नहीं मिलता, सम्मान सीमाएं बनाने से मिलता है, और सीमाएं शब्दों से नहीं आचरण से बनती हैं। जब आप बार बार सफाई देना बंद कर देते हैं, हर बात को सही ठहराना छोड़ देते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, तब लोग विवश हो जाते हैं आपको गंभीरता से लेने के लिए। कुछ स्थितियां हैं जहां तुरंत मौन धारण कर लेना चाहिए। पहली, जब कोई आपको उकसाने का प्रयास करे, आपका क्रोध ही उसका मनोरंजन है, मौन रहिए। दूसरी, जब कोई आपकी योग्यता को परखे, तुमसे यह नहीं होगा, उत्तर मत दीजिए, कार्य कीजिए, परिणाम स्वयं बोलेगा। तीसरी, जब कोई आपको अपराध बोध में डाले, तुम बदल गए हो, हाँ, क्योंकि अब आप दुर्बल नहीं हैं। बहुत से लोग डरते हैं, अगर मैं चुप हो गया तो लोग दूर हो जाएंगे। सुनिए, जो आपकी चुप्पी से दूर हो जाता है वो पहले से ही आपका नहीं था। मौन एकाकीपन नहीं है, मौन आत्मसम्मान है। एक समय ऐसा आता है जब आप उत्तर देना बंद कर देते हैं, और तभी लोग दो दो संदेश भेजते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं, अचानक विनम्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शक्ति वापस ले ली। याद रखिए, जो कम बोलता है वही ऊपर उठता है। एक उदाहरण समझिए। एक स्त्री थी, सबको प्रसन्न रखने के प्रयास में हर बात समझाती थी, हर आरोप स्पष्ट करती थी, पर सम्मान शून्य था। एक दिन उसने केवल एक बात बदली, उसने मौन सीख लिया। न झगड़ा, न सफाई, न औचित्य। धीरे धीरे लोगों का स्वर बदल गया, व्यवहार बदल गया, क्योंकि अब वह निर्भर नहीं थी। अब साधना की बात। आज से 3 अभ्यास करिए। पहला, उत्तर देने से पहले 3 क्षण रुकिए। दूसरा, हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं। तीसरा, अपनी ऊर्जा बचाइए। हर स्पष्टीकरण आपकी प्राण शक्ति को क्षीण करता है। अंत में एक यथार्थ स्वीकार कीजिए, यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो वह आपका नुकसान नहीं, वो आपकी छटनी है। मौन आपको दुर्बल नहीं बनाता, मौन आपको प्रभावशाली बनाता है। और याद रखिए, जब आप सच में चुप हो जाते हैं तभी लोग भीतर से डरने लगते हैं, क्योंकि मौन सब कुछ कह देता है। और अंत में ये बात मन में उतार लीजिए, हर बार मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। कभी कभी मौन आत्मा का निर्णय होता है। जब भीतर सब स्पष्ट हो जाए तो शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। जिसे आप समझाते रहे उसे आप छोड़ देते हैं, जिससे आप लड़ते रहे उससे आप ऊपर उठ जाते हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। अब आपको सिद्ध नहीं करना, अब आपको चयन करना है, किसे जीवन में स्थान देना है और किसे मौन में विदा करना है। याद रखिए, जब आप चुप रहते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप स्वयं को बचा लेते हैं। और जिस दिन आप स्वयं को बचा लेते हैं उस दिन कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। मौन रखिए, स्थिर रहिए, क्योंकि जो स्थिर हो जाता है वही अडिग हो जाता है। और याद रखो मेरे प्यारे मित्र, जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो ये सिर्फ मौन नहीं होता,
ये आपकी शक्ति है, ये आपकी आत्मा की चेतना है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं, अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं। जो आपकी कीमत समझेगा वह खुद आपके पास आएगा, जो नहीं समझेगा वह दूर चला जाएगा। और यह आपका नुकसान नहीं बल्कि आपकी सच्चाई की छटाई है। मौन रखना, स्थिर रहना और अपनी ऊर्जा बचाना, यही आपकी असली शक्ति है। याद रखो, जब तुम चुप रहते हो तभी लोग भीतर से डरने लगते हैं, क्योंकि मौन सब कुछ कह देता है। और जो दिन तुम पूरी तरह से चुप रहना सीख जाते हो, वही दिन होता है जब लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। तो अब से 3 बात याद रखना। हर बार उत्तर देने से पहले रुकना, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, अपनी ऊर्जा बचाना। मौन केवल खामोशी नहीं है, मौन आपका आत्मसम्मान है, मौन आपकी शक्ति है, मौन आपका अस्त्र है। और जब आप ये सीख जाते हो तो समझ लो आप बदल रहे हो। आप अब कमजोर नहीं, आप अब प्रभावशाली हो। यही है वास्तविक जीवन की शक्ति, यही है आत्मसम्मान की राह।